अभी कुछ दिन पहले ही मोहसिन नकवी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि पीएसएल नंबर 1 लीग बनेगी। और आज खबर आ रही है उनका स्टार प्लेयर डेविड वार्नर अब क्रिकेट ग्राउंड नहीं बल्कि कोर्ट के चक्कर कटेगा। आइए देखिए इस वीडियो में। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर नशे में ड्राइविंग करते हुए सिडनी में गिरफ्तार। वो कल रात को डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया में अरेस्ट हो गए हैं। वो दरमियान में गैप था ना, थैंक्स टू पीएसएल इनक्रेडिबल स्केजुअल, वो प्लेयर्स अपने अपने घर चले गए हैं। कराची के मैच में गैप है, ज़ल्मी के मैच में गैप है, तो डेविड वार्नर सिडनी गए हुए थे। वहां वो शराब पीते हुए गाड़ी चला रहे थे और उनको पुलिस पकड़ के ले गई। शुक्र है छोड़ दिया है, अब वो वापस आएंगे। हो सकता है कि उनकी बेल हो जाए, लेकिन 7 मई तक जो है ना वो उनको कोर्ट में पेश होना 7 मई को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वापस आएंगे वो। हाँ, अगर हमें तो लगा ये पाकिस्तान में होंगे और पीएसएल के मैचेस खेल रहे होंगे। यकीनन क्योंकि कराची किंग्स के कैप्टन हैं और दरमियान में गैप था, वो गैप के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। गालबन एडम जंपा भी वहाँ पर गए हुए हैं एक टीम के, और डेविड वार्नर भी। वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड वार्नर सिडनी के करीब जो है कहीं गाड़ी पे जा रहे थे और उनकी एक टीम खड़ी थी जो अल्कोहल चेक करती है, क्योंकि वहाँ नशा करने पर पाबंदी नहीं है, नशे की इजाज़त है। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा नशा करके गाड़ी चलाने पर जरूर पाबंदी है। मैंने बोला था डेविड वार्नर को वापस ना जाने दो, वो वापस जाएगा लेकिन पाकिस्तान फिर वापस नहीं आएगा। टेंशन नहीं लेनी। खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, तो कराची किंग्स के फैन घबराए नहीं। वो अब उनके मजहब में जायज है, कोई शाम का 5:30 बजे का टाइम था। बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए। ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे जनाब छुट्टियां मनाने के लिए। एक हफ्ता बीच में था ऑफ एंड ही वेंट बैक। और वहां पे भाई पता नहीं कौन सी खुशियां मना रहे थे कि बहुत तेज गाड़ी चलाई है और पुलिस ने रोका है। पुलिस ने कहा कि ओ डेविड वार्नर साहब डेविड वार्नर को लगा होगा कि हाँ जी ऑटोग्राफ लेने के लिए रोका है। तो उन्होंने कहा जी ऑटोग्राफ तो बाद में लेंगे, सेल्फी भी बाद में लेंगे, पहले आप जरा साइड पे आ जाए ना जरा। जो अपडेट आ रही है कराची किंग्स के हवाले से कि उन्होंने अपना बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया। वार्नर हाँ जी, तूने पी है ना जी, मुंह को खोलो। हाँ जी, वर गई पीएसएल। अफसोस होता है यार, अफसोस होता है। पजामा शलवार लीग वर गई है भाई, वर गई है। डेविड वार्नर अरेस्ट हो गए हैं, तो उनकी क्या रिपोर्ट्स है, वो क्यों अरेस्ट हो गए और क्या वो वापस आ पाएंगे? कुछ इस तरह से केस है कि उनको वहीं पे रोक लिया जाए। डेविड वार्नर की बिल्कुल वो छुट्टी पे गए थे। वो अरेस्ट हो गए हैं कि भी उन्होंने? नहीं, वो अरेस्ट हुए हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई है। हाँ, ये कंफर्म है। तो वो ड्राइव कर रहे थे, ड्रंक थे। तो पुलिस के साथ तो खैर उन्होंने कोऑपरेट किया, लेकिन चूंकि उनका लॉ है तो उसमें अब हो सकता है कि उनकी बेल हो जाए, लेकिन 7 मई तक जो है ना वो उनको कोर्ट में पेश होना 7 मई को। तो मेरा नहीं ख्याल कि वापस आएंगे वो। हाँ, अगर तो ये बिग ब्लो होगा कराची किंग्स के लिए। था कि आज होना था। नहीं, आज 7 मई को उनको अदालत में पेश होना है। ये जो उनका ना वहीं पे ही कुछ ड्रग्स रिलेटेड कोई टेस्ट होता है, तो उन्होंने वो किया, जो उनकी पुलिस थी, तो उसमें वो पॉजिटिव आया। तो उसके बाद अब जो केस की सुनवाई होती है ना, उसकी डेट जो है वो 7 मई है। तो अभी 1 मंथ है। क्या इस जो टेन्योर के अंदर मंथ वाला पीरियड है उसके अंदर क्या जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया वो अलाउ करेगा ट्रैवल करना वापस? क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से हटके भी ना ऑस्ट्रेलियाई लॉ भी देखना पड़ेगा ना, कि वो डेफिनेटली इन्वेस्टिगेशन में चला गया वो केस। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ट्रैवल की इजाजत देंगे। तो ये कराची के लिए नुकसान हो सकता है वैसे। डेविड वार्नर उनके कैप्टन है। बिल्कुल। तो सलमान अली आगा को मौका मिल जाएगा, मुझे लगता है। अगर वो नहीं आते तो फिर सलमान अली आगा कैप्टन बन जाएंगे। मेरे ख्याल से तो सलमान अली आगा ही होंगे, क्योंकि अली भाई कोई और नाम भी है हमारे पास कराची किंग्स में। अगर डेविड नहीं आता तो किसी और। देखें, ये तो ओनर पे डिपेंड करता है। आजकल जो फ्रेंचाइज हमारे यहाँ चल रहा है सिलसिला, जो ओनर को लगेगा, आप किसी का भी नाम नहीं ले सकते। हो सकता है उसके अच्छे मुलाजिम हो या कोई भी फेवरेटिज्म हो, कुछ भी कह सकते हैं हम। साइन तो उन्होंने वार्नर को किया था, कुछ सोच के किया था, वो भी फॉरेन है। लेकिन ये है कि अगर बात लोकल प्लेयर्स भी आएगी, डेफिनेटली उनको कैप्टन, विदाउट कैप्टन तो टीम नहीं खेल सकती। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि ये कल तक इस पे हो जाएगा, कल या परसों तक। कराची का मेरे ख्याल से 9 को मैच है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल 9 को और इवनिंग में मैच है। और एडम जंपा, हसन अली भी उस दिन मॉर्निंग तक चांसेस है कि वापस आ जाएंगे। यकीनन क्योंकि यार पीएसएल की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तुम्हें याद है ना, अभी कुछ दिन पहले डेविड वार्नर अपनी पीएसएल फ्रेंचाइजी को बीच भंवर में छोड़कर फैमिली के साथ वेकेशन पर निकल गए थे। अब भाई साहब ने वहां पर एक नया कांड कर दिया। खबर आ रही है कल डेविड वार्नर ने शराब पीकर गाड़ी चलाई, पुलिस ने उसे धर दबोचा। हाँ, शायद बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन अब उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। मतलब बंदा क्रिकेट छोड़कर लीगल पचड़ों में फंस चुका है। अब सबसे बड़ी कॉमेडी सुनो। अभी कुछ दिन पहले पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी माइक पर चिल्ला रहे थे, हम पीएसएल को नंबर 1 लीग बनाएंगे, नंबर 1 लीग बनाएंगे। भाई ऐसे बनाओगे नंबर 1 लीग? अपने कप्तानों को बीच टूर्नामेंट में वेकेशन पर भेजकर। यार जिस लीग की अपने ही खिलाड़ियों की नज़र में 2 करोड़ की इज्जत ना हो, वो दुनिया की नंबर 1 लीग कैसे बन सकती है? तुम्हें क्या लगता है इस पूरे ड्रामे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। वीडियो को लाइक करो। जय हिंद। किंग्स के कैप्टन हैं और अब तक जैसा आपने खुद कहा कि कराची किंग्स जो है वो 3 मैच खेली है और तीनों मैच अपने
जीत चुकी है। पॉइंट्स टेबल पर इसलिए मुल्तान सुल्तान पहले नंबर पर है कि वो 5 मैच खेल चुके हैं, 4 मैचेस जीते हैं, और कराची किंग्स जो है 3 मैच जीत चुकी है। आखिरी मैच में 50 रन भी किए थे, गालबन 5, 35, 50 इतने रन किए कराची किंग्स की तरफ से डेविड वार्नर ने। दरमियान में क्योंकि गैप था, हम गुज़श्ता रोज़ भी जिक्र कर चुके थे कि जो स्केड्यूल बना है शेड्यूल, और जब 6 वेन्यू से 2 में किया गया तो थोड़ा सा अनबैलेंस सा दिखाई देता है। दरमियान में गैप था, वो गैप के लिए वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। गालबन एडम जंपा भी वहाँ पर गए हुए हैं एक टीम के, और डेविड वार्नर भी। वहाँ की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेविड वार्नर सिडनी के करीब जो है कहीं गाड़ी पे जा रहे थे, और उनकी एक टीम खड़ी थी जो अल्कोहल चेक करती है, क्योंकि वहाँ नशा करने पर पाबंदी नहीं है, नशे की इजाज़त है। हाँ, अलबत्ता ज़्यादा नशा करके गाड़ी चलाने पर जरूर पाबंदी है। तो उन्होंने देखा जब वो लोग आगे खड़े हैं चेकिंग वाले, उन्होंने अपनी वैन जो लिखा हुआ है उसमें एक वैन एक साइड पर रोक दी, लेकिन जब उनको ले जाया गया, फिर सांस टेस्ट उनका लिया गया, तो उसमें डबल जो है वो पाया गया, जो उनकी रेटिंग है उस हिसाब से, तो उन पर चार्ज कर दिया गया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया था। लेकिन अब वो 7 मई को, 7 या 9 मई की डेट उनको दिया, जब वो जाएंगे तो अदालत में पेश होंगे। और ये हमेशा मुतनाज़ात की ज़द में रहे हैं डेविड वार्नर। और 2018 का सैंड पेपर जो था केप टाउन टेस्ट में इन पर इल्ज़ाम लगा था, जब इन पर भी पाबंदी लगी, स्टीव स्मिथ पे भी और कैमरून जो बॉलर थे उन पर भी लगी थी। और एक दफ़ा सन तो मुझे याद नहीं है, इन्होंने जो रूट को मुक्का भी मार दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान इंग्लैंड में। तो हमेशा तनाज़ात की ज़द में रहे, और इन पर लाइफ टाइम बैन लगा था पहले कि आप जो है कहीं भी क़यादत नहीं कर सकेंगे, बाद में वो पाबंदी उठा ली गई थी। तो खबरों की ज़द में रहते हैं। हैरान कुन बात यही थी कि बहुत से लोग समझते थे डेविड वार्नर पाकिस्तान में है, और अचानक वो सिडनी कैसे चला गया। सही, अचानक सिडनी कैसे चलेगा, ये सवाल पूछा जा रहा है सोशल मीडिया पर भी। टेंशन नहीं लेनी, खान साहब कहते हैं कि सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। तो कराची किंग्स के फैन घबराए नहीं, वो अब उनके मजहब में जायज़ है। कोई शाम का 5:30 बजे का टाइम था, मालाबार रोड सिडनी ईस्ट ये मरूबा का एरिया बनता है, तो वहां पर पुलिस वालों ने नाका लगाया हुआ था। मतलब वहां पे वो उस तरह नाका नहीं लगाते, वो रैंडम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। तो वो बस उस रोड के ऊपर वो रैंडम टेस्टिंग कर रहे थे, तो एक वैन जो है ना थोड़ा सा पीछे जाकर रुक गई। तो वहां पर पुलिस वाले नहीं कहते कि ओके, कहते हैं हम खुद जाएंगे, ठीक है ना, शहरी है, रिस्पेक्ट देते हैं वो। और ना 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 वो ये काम नहीं करते। तो वो गए उस वैन के पास, तो अंदर डेविड वार्नर बैठे हुए थे। तो पुलिस वालों ने कहा कि अरे सर आप क्या हाल है, ठीक ठाक, पीएसएल कैसी चल रही है? बढ़िया बढ़िया, ये जरा फूंक मारना है इसके ऊपर। अब ये फूंक मारने वाला पाकिस्तानियों को तो नहीं समझ में आएगा, इंडियंस बड़े अच्छे तरीके से समझ लेंगे फूंक मारना क्या होता है। अब जब उन्होंने लगवाई डेविड वार्नर से फूंक, तो डेविड भैया जो हैं वो हमारे थे नशे में, माइल्ड ड्रिंक ड्राइविंग का उनके ऊपर केस है। पुलिस ये बहुत ही बड़ी खबर है और बहुत ही बुरी खबर है, क्योंकि ये पी कर गाड़ी चला रहे थे। उसके बाद जब इनका टेस्ट किया गया तो वो एक रैंडम इनको पकड़ के इनका ब्रीथ टेस्ट किया गया, वो जो फूंक मारने वाला होता है, सांस वाला टेस्ट होता है, उसमें इनका जो है वो पॉजिटिव आ गया। फिर उसके बाद इनको पुलिस स्टेशन लेकर जाया गया, वहां पर दोबारा से इनका टेस्ट किया गया, और अली साहब जब वो टेस्ट किया गया तो वो भी पॉजिटिव आया, जिसके बाद इनके अगेंस्ट जो है वो एफआईआर काट दी गई कि आप पी कर जो है वो इस नशे की हालत में आप गाड़ी चला रहे हो। ये बहुत ज्यादा पीने वाला काम बाहर तो बहुत ही कॉमन रहता है, लेकिन हॉलीडेज में गए थे और कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से गए थे, लेकिन पी कर गाड़ी चला रहे थे, और ये कहानी काफी खराब रही है। ये पीने पिलाने वाले जो है ना, ये अभी तकरीबन कुछ 4 से 5 दिन पहले की बात है। मैं और दाऊद साहब बिल्कुल एक हॉरिबल जो एक्सीडेंट है उससे बचे हैं। मैं गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, फ्रंट सीट पे साइड पे, ये पीछे से गाड़ी का डोर खोल रहे थे, इनसे खुल नहीं रहा था। इन्होंने कहा चेक करो यार, खुल नहीं रहा। तो मैं उतर के इनके लिए दरवाजा खोलना शुरू हो गया, इनसे भी नहीं खुल रहा था, हमें पता भी नहीं चला। मतलब सिर्फ और सिर्फ आंखों से यूं करके यूं मुड़ कर देखा। ये सेकंड में सीट की बात करो, ड्राइवर की जो 7 सीट होती है, मुड़ कर देखा तो पीछे से कोई भाई आया और उसने शराब वगैरह पी हुई थी, और उसने मोटरसाइकिल पूरी ताकत से हमारी गाड़ी में मारा। और यकीन कीजिए अल्लाह पाक ने, मतलब हमारी टांग, हड्डियां, शड्डियां, सब कुछ अल्लाह पाक ने बचाया। कुछ समझ नहीं कि अल्लाह ने कैसे हमारी बचत की। गाड़ी गया, वो कोई 80 की स्पीड पे था, और आप समझ लें कि एक तरफ मैं था और एक तरफ अली साहब थे, और बीच में आके हम दोनों को बस आप कहें कि हम सेंटीमीटर से कैसे अल्लाह पाक ने जो बचाया। लेकिन ये बड़ी गलत चीज है, मतलब आप नशे की हालत में। तो खैर अली साहब, वार्नर के हवाले से अपडेट तो आ रही है। अब मजीद, क्योंकि उनकी फ्लाइट भी थी और कराची तो होपफुल तक वो पहुंच जाएंगे, लेकिन जो अपडेट आ रही है कराची किंग्स के हवाले से कि उन्होंने अपना बैकअप प्लान भी तैयार कर लिया। वो तेज गाड़ी चला रहे थे, फिर वो खैर लिमिट तो गाड़ी की जो होती है वो तो होती है, वो तो चाहे आपने पी हुई है या नहीं पी हुई, वो तो जो एक रोड पे लिमिट है उसके अंदर ही चलाना होता है। हाँ, वो पीने का जो है ना, वो है हिसाब किताब के, उसका कितने कोई वो जो मुंह में डाल के चेक करते हैं कि हाँ जी आपने कितनी लिमिट क्रॉस की है, पीने की हद या नहीं की, तो वो फिर पकड़े गए ये। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में पकड़े गए। ऑस्ट्रेलिया में गए हुए थे जनाब छुट्टियां मनाने के लिए, एक हफ्ता बीच में था ऑफ, एंड ही वेंट बैक। और वहां पे भाई पता नहीं कौन सी खुशियां मना रहे थे कि बहुत तेज गाड़ी चलाई है और पुलिस ने रोका है। पुलिस ने कहा कि ओ डेविड वार्नर साहब डेविड वार्नर को लगा होगा कि हाँ जी ऑटोग्राफ लेने के लिए रोका है। तो उन्होंने कहा जी ऑटोग्राफ तो बाद में लेंगे, सेल्फी भी बाद में लेंगे, पहले आप जरा साइड पे आ जाए ना जरा, जो स्पीड से आप गाड़ी चला रहे हैं, तो ये किस चक्कर में इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं। और फिर इनका टेस्ट हुआ वहां पे, और फिर उसमें तो दोस्तों ये थी सच्चाई इस मुद्दे के पीछे की। मीडिया आपको हेडलाइंस दिखाती है और हम आपको दिखाते हैं पूरा गेम।
अब आप क्या सोचते हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही बड़ी खबरों को एनालिसिस चाहिए जहां मिलता है सिर्फ सच, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। स्क्रीन पर जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने इससे बड़ा खुलासा किया है, उसे जरूर देखें। जय हिंद।